श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य, पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सुत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देख नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वलकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमात्र में निपुण, चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाषण्डम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सुत जी को देखकर नैमिषारण्य महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सुत जी, हम सब लोगों की भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सुत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है। आप इस आसन पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु है वह संसार सागर डूबते हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचारों में हो वही बताइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सुत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचन को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहां से हजारों तीर्थों में होते हुए हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्धि मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूज ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति, वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि श्री शुकदेव जी को देखकर सब मुनि उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बताए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर श्री शुकदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा श्री शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। इति पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।